नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं लालकुआं की, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला प्रवक्ता हरेंद्र सिंह क्वीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसानों की सच्ची हितैषी है। साथ ही यह भी साफ किया कि राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी और हरीश रावत ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 50 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस बीच हरेंद्र सिंह क्वीरा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा केंद्र की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है और सिर्फ भाषणबाजी से जनता को गुमराह कर रही है। इस बीच उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं हो रही। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से पूरी निष्ठा और लगन से लगे हुए हैं। इस बीच उन्होंने किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस की ओर से बड़े चेहरे के रूप में अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत जी का चेहरा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के स्वर्ग में जाने के बाद अगर हमारे पास कोई चेहरा इस उत्तराखंड में है तो हरीश रावत जी का चेहरा विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया। दूसरा यह है कि यहाँ पर जो है हाईकमान को तो एक भी मिनट देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी को मैं विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कार्यकर्ताओं की ओर से, एक मिनट भी इसमें देरी न करें। हरीश रावत जी को सीधे सीधे यहाँ पर 2022 के लिए चेहरा घोषित कर दें और उनके नेतृत्व में हम कार्यकर्ता अपना काम में लग जाएं और धीरे धीरे सब लोग मिल करके यहाँ पर काम करेंगे। प्रदेश में कोई गुटबाजी जैसी चीज़ नहीं है, सब लोग मिल करके कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटों से यहाँ पर जिताना है, लेकिन हरीश रावत जी का चेहरा आगे होता है तो जनता और कार्यकर्ता दोनों में भारी जोश और उत्साह होगा। यहाँ पर उधम सिंह नगर जिले की किच्छा में रहने वाले प्रतीक सक्सेना ने केंद्र सरकार की तरफ से हर साल होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया, साथ ही प्रधानमंत्री के प्लान वोकल फॉर लोकल पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटन के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। और इस दौरान प्रतीक को वोकल फॉर लोकल पर संबोधन के लिए ऑल ओवर इंडिया स्तर पर चौथा, जबकि स्पेशल ज्यूरी अवार्ड में पहला स्थान प्राप्त करने पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से 50,000 रुपए का इनाम भी भेंट किया है। किच्छा से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ गए फोन लाइन पर। रंजीत, राष्ट्रीय युवा सांसद समारोह में प्रतीक सक्सेना शामिल हुए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां पर संबोधन किया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको मेघना बताना चाहूंगा कि जिस तरह युवा सांसद समारोह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, उसमें जो किच्छा के प्रतीक सक्सेना है उन्होंने अपने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल पर जिस तरह का उन्होंने अपना विचार रखे उसमें उनको प्रथम स्थान मिला, इसके द्वारा उनको 50,000 का वहां इनाम दिया गया। जी रंजीत, इसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया गया कई मंत्रियों की ओर से, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह वो संसद में उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ उसमें रमेश पोखरियाल के किच्छा के जितने भी हमारे ठीक है रंजीत, फिलहाल आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रतीक सक्सेना को सम्मानित किया गया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा मुझे जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय पर प्रतिभाग करने का मौका मिला, जिसमें राज्य स्तरीय पर प्रथम स्थान प्राप्त करके मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें जो अवार्ड मिले हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था। प्रथम कैटेगरी जो थी वो ओवरऑल कैटेगरी थी, जिसमें उत्तराखंड का चौथा स्थान आया, और दूसरी कैटेगरी स्पेशल ज्यूरी अवार्ड था, जिसमें उत्तराखंड का प्रथम स्थान आया। केवल प्रथम जिसने स्थान प्राप्त किया है वही प्रतिनिधित्व कर सकता था। क्या लोकल के लिए वोकल। मैं किसी भी प्रशासनिक पद पर नौकरी करना चाहता हूं जिससे मैं देश की सेवा पूरी लगन और मेहनत से कर सकूं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का संबोधन सारे युवाओं के लिए था कि देश की सेवा अपनी सेवा होती है, देश की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर मौका
रुद्रपुर में बहने वाली कल्याणी नदी के विकास को लेकर अब सरकार काम करने की तैयारी में है। इसके लिए रोटरी क्लब के साथ ही नगर निगम भी आगे आया है। रोटरी क्लब रुद्रपुर के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की माने तो रुद्रपुर की कल्याणी नदी सिडकुल आने से पहले एकदम साफ हुआ करती थी, लेकिन अब उसका पानी इतना गंदा और जहरीला हो गया कि लोग उसके पास तक खड़ा होना पसंद नहीं करते। इसके लिए रोटरी क्लब नगर निगम की टीम के साथ मिलकर नदी को साफ करने की मुहिम चलाएगा। वहीं इस नदी को विदेश की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसके शुरुआती दौर में कल्याणी नदी का 100 मीटर का हिस्सा लेकर उस पर काम किया जाएगा। उसमें आने वाले शिविर के पानी और कचरे को पहले ही जाल लगाकर रोका जाएगा। उसमें पड़े कचरे को नमामि गंगे योजना के तहत साफ किया जाएगा। वहीं नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाकर उसको खूबसूरत बनाया जाएगा। तो कल्याणी नदी को साफ करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। ये देखिए, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक कमेटी बनानी पड़ती है। तो आज हम लोगों ने एक सफाई कमेटी बनाई, जिसमें कि हमारे एक्स कुलपति डॉक्टर BSB साहब, जो कि हमारे रोटरी के मेंबर हैं, और रोटरी के 3 अन्य सदस्य, साथ में जो प्रशासन है उसके जो असिस्टेंट MNA हैं दीपक गोस्वामी जी, और उनकी तरफ से 4 मेंबर हैं। 8 लोगों की हमने कमेटी बना दी है और इस पे अब हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से और हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इसमें नेट लगा के, ताकि जो नया कचरा आ रहा है इस नदी में डाउन द स्ट्रीम ना आ पाए, वो ऊपर ही रुक जाए और उसको निकालते हैं धीरे धीरे। फिर हम इसको ड्रेजिंग करके एक सेक्शन को लेके 100 मीटर हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं रुद्रपुर के लिए, ताकि लोगों में एक आशा की किरण जगे कि नहीं, हमारी जो नदी का स्वरूप हो गया वापस आ सकता है। तो 100 मीटर पे हम लोग दिखाएंगे, जिसको कि लोग बाकी 3-4 किलोमीटर तक रेप्लिकेट करें। किस तरीके की थीम दिखेगी? थीम दिखेगी कि जैसे हमारी, अगर आप देखेंगे पत्थर चट्टा तक हम लोग इसके साथ पैदल चलते चलते गए रोटरी के मेंबर्स, तो उस पत्थर चट्टा में वहाँ पर मछली और एक्वेटिक लाइफ, जैसा कि आप सोचते हो एक नदी होती है जीवन जिसमें रहता है, वैसी नदी पत्थर चट्टा में है। तो वैसा ही स्वरूप हम देख रहे हैं कि एक दिन इसमें डॉल्फिन मछलियाँ भी आएँ और बच्चे, जो हमारी नई पीढ़ी है, थेम्स नदी जो लंदन में है वैसी इसकी परिकल्पना हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी माता कल्याणी माता अपना जीवन प्राप्त कर ले, पुनर्यौवन प्राप्त कर ले। क्या नाम, क्या पद हुआ आपका? मैं रोटरी क्लब रुद्रपुर का प्रेसिडेंट। रुद्रपुर से हमारे सहयोगी शाहिद खान जुड़ गए फोन लाइन पर। शाहिद, कल्याणी नदी को और बेहतर बनाने के लिए, काम करने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया, क्या कुछ जानकारी है, क्या प्लान है जिससे नदी साफ हो पाएगी? मैं क्या बताना चाहूंगा, ये कल्याणी नदी है, पहले ये साफ होती थी और यहाँ पे पानी बहता था, लेकिन यहाँ पे जब से सिडकुल आया तो ये जो नदी है एकदम गंदा पानी बहता है और यहाँ पे लोगों ने आसपास गंदगी फैल रखी है और नदी के किनारे कुछ लोगों ने मकान बना रखे हैं। उसी को लेकर रोटरी क्लब के जो सदस्य हैं और नगर निगम की टीम ने इसका निरीक्षण किया था और उन लोगों का ये कहना है कि कल्याणी नदी के आसपास 100 मीटर का जो हिस्सा है इसमें काम किया जाएगा और ये विदेश की तर्ज पर जिस तरीके से नदियां वहां बहती हैं उस तरीके से इसकी साफ सफाई की जाएगी। जी शायद, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर सरकार ने एक प्लान बनाया है, लेकिन कैसे प्लान को लागू किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। सरकार का कहना है कि पहले नदी साफ थी, हालांकि अब रोटरी क्लब के साथ मिलकर जो कचरा आएगा उसको पहले ही जाल लगाकर रोक दिया जाएगा, उसके बाद उसे नमामि गंगे योजना के तहत साफ भी किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्लान आगे काम करे। कल्याणी नदी का कल्याण करने के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है और इसमें रोटरी क्लब, नगर निगम दोनों की सहायता ली जाएगी, मिलकर सब काम करेंगे और नमामि गंगे योजना के तहत नदी को साफ भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स 2021 और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए उत्तराखंड राज्य स्कीइंग टीम का चयन ट्रायल पूरा हो चुका है। यह ट्रायल औली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप की बर्फीली ढलानों पर हुआ। वहीं जूनियर नेशनल विंटर गेम्स ट्रायल अंडर 16 से लेकर अंडर 21 कैटेगरी वर्ग में करीब 35 एथलीट्स ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड नेशनल ट्रायल में हिस्सा भी लिया। वहीं नेशनल विंटर गेम्स में राज्य टीम की जगह जगह बनाने के लिए अपना दमखम भी दिखाया। तो खेलो इंडिया गेम्स का ट्रायल खत्म हो चुका है। तमाम एथलीट्स ने यहां पर अपना दमखम दिखाया है। बर्फीली ढलानों पर गेम्स का ट्रायल हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स का ट्रायल खत्म हो चुका है। 35 एथलीट्स ने यहां पर अपना दमखम दिखाया है। औली की बर्फीली ढलानों पर, पहाड़ियों पर एथलीट्स ने अपना दमखम दिखाया है, स्कीइंग की है और साथ ही साथ आने वाले गेम्स के
ट्रायल भी दिए हैं। नेशनल विंटर गेम्स में हर राज्य ने अपनी टीम की जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया है, पूरी कोशिश की है कि उनका चयन हो। आने वाले नेशनल विंटर गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स के लिए ट्रायल खत्म हो चुके हैं। इसमें तमाम एथलीट्स शामिल हुए। जोशीमठ से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, खेलो इंडिया गेम्स और विंटर गेम्स में सभी टीमों ने अपना दमखम दिखाया है ट्रायल के लिए। ट्रायल को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी मेघना, मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ का पर्यटन स्थल है, जो हिमकेट स्थल औली है, वो यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय नंदा देवी स्कीइंग स्लोप पे जो ट्रायल चल रहे थे वो आज संपन्न हो गए हैं। और बेस्ट समय देने वाले जो एथलीट हैं वो आगामी फरवरी माह में जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिताएं और खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने हैं, वहाँ पे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी धन्यवाद संजय, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो गेम्स का ट्रायल खत्म हो चुका है और जाहिर तौर पर 35 एथलीट्स ने यहां पर अपना दमखम दिखाया है। उत्तराखंड ने भी अपना ट्रायल दिया है और आने वाले खेलो इंडिया गेम्स और विंटर गेम्स के लिए अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश की है पूरी। इन बर्फीली ढलानों पर टीम ने अपना ट्रायल दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर ये ट्रायल हुआ है। तमाम एथलीट्स यहां पर शामिल रहे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे दिनेशपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोहड़ी मनाई, साथ ही समाज की तरक्की के लिए दुआ भी की। वहीं अरविंद पांडे के शामिल होने पर लोहड़ी कार्यक्रम में लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे लोक पर्व लोहड़ी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। तो लोहड़ी का ये पर्व मनाया गया है। तस्वीरें भी आप देखिए, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मौके पर उन्होंने समाज की तरक्की के लिए भी कामना की है। देशवासियों को पहले लोहड़ी त्यौहार ही और कल से मकर संक्रांति का त्यौहार है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2020 विषमताओं से भरा रहा। बहुत एक कोरोना बीमारी ऐसी आई जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह कोरोना बीमारी और समाज की सारी बुराइयाँ, व्यक्ति की सारी बुराइयाँ इस लोहड़ी में जल के खत्म हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उज्ज्वल हो, भविष्य उज्ज्वल हो, स्वस्थ जीवन लोग जिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। लोहड़ी माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिनेशपुर से हमारे सहयोगी काजल राय जुड़ गए हमारे साथ। काजल, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अरविंद पांडे ने लोहड़ी महोत्सव के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? मेघना, बताना चाहूंगा कि दिनेशपुर में कल देर शाम कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे। यहाँ पे कई लोग जो है उपस्थित थे लोहड़ी पर्व मनाने के लिए, और उन्होंने देश की ये कोरोना से किस तरीके से भगवान से दुआ किया है कि कोरोना जल्दी इनसे निजात मिले, जिससे जो है देशवासियों को खुशी मिल सके। जी काजल, और कौन कौन से बड़े चेहरे उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए? मेघना, बताना चाहूंगा दिनेशपुर के नगर पंचायत चेयरमैन हिमांशु सरकार एवं जो भाजपा मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन मंडल के साथ लगभग 50 लोग जो है उनके कार्यक्रम में उपस्थित थे। धन्यवाद पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक काजल।
धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। वहीं स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 4 बजे से पहले ही श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्नान को लेकर उत्तराखंड से लगे बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। किसी को भी जबरन रोका नहीं जा रहा। श्रद्धालुओं से प्रशासन की यही अपील है कि कोरोना जांच रिपोर्ट साथ में लेकर आएं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर रैंडम जांच के इंतजाम भी कर दिए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो रैंडम कोरोना जांच की जाएगी और जो लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने बताया कि यह स्नान कुंभ का पहला पर्व स्नान की तर्ज पर किया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी पहले ही और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उसके बाद अगर किसी में लक्षण दिखते हैं तो उनकी रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। प्रशासन किसी को जबरदस्ती रोक नहीं रहा, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर गाइडलाइंस का पालन किया जाए। बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मकर संक्रांति पर्व की धूम मची हुई है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह 4 बजे से आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया था और उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता गया। लगातार अभी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि कुंभ के पहले स्नान के तर्ज पर यह स्नान कराया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन तैयारियां पहले से कर चुका था और पूरी कोशिश की जा रही है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यहां पर भीड़ से निपटा जाए, सभी को समझाया जाए, उनसे अपील की जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। उसके बाद अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। कोरोना रिपोर्ट लेकर आने के लिए भी अपील की है प्रशासन ने श्रद्धालुओं से, ताकि कोरोना संक्रमण से यहां पर बचा जाए। आने वाले कुंभ मेले में और कुंभ मेले के पहले स्नान के तर्ज पर यह स्नान कराया जा रहा है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली की एक कॉलोनी में एक मकान पर माली और चौकीदार का काम करने वाले व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक व्यक्ति रुड़की के आसफ नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं लग पाया है। तो एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, मकान से शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। फिलहाल मौत की वजह नहीं पता लग पाई है, कारण साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और खुलकर सामने आएगा, जिसके बाद पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। माली और चौकीदार का काम युवक करता था, उसका शव मकान से बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रुड़की से हमारे सहयोगी अरशद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरशद, यहां पर मकान में एक शव बरामद हुआ है, पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। प्राथमिक जांच में क्या कुछ बातें सामने आई हैं फिलहाल? देखिए, अभी पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला पता चलेगा कि आखिरकार युवक की मौत किस कारण से हुई। हालांकि अगर बात की जाए, अंदर से किवाड़ बंद थे और उसका शव वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद किवाड़ों को तोड़कर खोला गया, जिसके बाद शव को निकाला गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आत्महत्या या कोई भारी डोज लेने का भी कारण माना जा रहा है, पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से मना कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा। जी मैं ठीक है अरशद, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर कुछ कहना सही होगा। वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि मौत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
हर पहलू पर मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। मकान से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। छानबीन भी शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मकान से ये शव बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल के दौरे पर हैं। वहीं दौरे के आखिरी दिन वो श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसीएल हॉल में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शहर के व्यापारियों, राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों समेत कई लोग शामिल हुए, उनसे संवाद किया। वहीं श्रीनगर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने पार्किंग की समस्या को लेकर बात भी की। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में नए थाने चौकियों को भी खोलने की कार्य योजना बनाई जाएगी। पौड़ी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। भगवान सिंह, डीजीपी ने लोगों से संवाद किया है, उनके दौरे का यह आखिरी दिन रहा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? मेघना, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जो पहला दौरा माना जा रहा था, गढ़वाल क्षेत्र में दौरे पे थे। उन्होंने साफ निर्देश दिया अपने कर्मचारियों को कि पुलिस का जो रवैया हो उसको सही ढंग से जनता के सहित को संवाद करे और सही ढंग से कहीं पे कोई समस्या होती है तो उसको समाधान कर उनसे कानूनी कार्रवाई से किया जाए, लेकिन कहीं पे ऐसी तरह से नहीं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक टिहरी में जो बात करें, टिहरी की बात करें तो टिहरी में काफी अभी एक कोतवाल पे गाज गिर चुकी है और वहाँ पे उनको निलंबित कर दिया गया, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे काफी कुछ दिन पहले उनका पत्रकारों के साथ तो तमाम कई लोगों के साथ, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से है कि डीजीपी जो अशोक कुमार पहले अच्छा एक माहौल है इनका और क्षेत्र की जनता से इनको साफ से कहना है इनका कि जो श्रीनगर में यहाँ पे जो कहा गया गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय हॉल में इन्हें संवाद क्या रखा, वो लास्ट ये गढ़वाल क्षेत्र का लास्ट का दिन हो रहा था कल शाम को, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने साफ आदेश दे दिया है कहीं पे भी कोई बात चूक होती है और यहाँ पे संवाद करने के कारण उनका यही था कि पुलिस का जो है, और उन्होंने कह दिया कि जो बर्ड फ्लू की बात करें तो उन्होंने एक अच्छा बयान दे रखा है कि पशुपालन मंत्री रेखा आर्या अगर ना हमें इस चीज से एक जानकारी पत्र जारी कर देती है तो मगर अगर न कर देती तो हम उसके प्रशासन के साथ पुलिस बर्ड फ्लू पर भी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे उनका बयान आएगा तो शायद इसमें अब लग सकता है कि पशुपालन मंत्री रेखा आर्या यहाँ पे घोषणा कर देगी, तो डीजीपी नॉलेज है कि पुलिस पे जो जहाँ पे आज का बर्ड फ्लू का हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी जहाँ पे दिक्कत। बिल्कुल भगवान सिंह, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।